Carbon is fundamentally a successor language approach rather than an attempt to incrementally evolve C++। यार ऐसे तो कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, बट अगर आप YouTube वीडियो देखने आए तो कुछ आपको मैं ऐसा बताऊं जो आपको याद रहे। तो चलो अपनी स्टाइल में आपको समझाते हैं कि कार्बन है क्या। तो यार चलो बात करते हैं कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लॉन्च करी है गूगल ने, ठीक है। और यार जो मेन डाउट है और जो मेन चीज कही जा रही है वो ये है कि ये C++ का बेस्ट वर्जन है, C++ के थ्रोन को ही आगे लेकर जाएगी। सिंपली कहें तो C++ का सक्सेसर है ये पर्टिकुलर लैंग्वेज। बट क्या ये अभी कंफर्म है कि नहीं, सारी बातें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार पहले बात करते हैं गूगल की। गूगल ने इससे पहले भी काफी लैंग्वेजेस को लॉन्च किया है, जैसे कि इससे पहले लॉन्च करी थी डार्ट लैंग्वेज। डार्ट एक वेब बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसको हम लोग यूज करते थे फ्लटर के साथ एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म वाले, ठीक है। और यार डार्ट को उतना ह्यूज रिस्पांस नहीं मिला था डेवलपर्स की तरफ से। ज्यादातर लोग C++ और जावास्क्रिप्ट को प्रेफर करते थे डार्ट के ऊपर। सेकंड लैंग्वेज जो गूगल ने लॉन्च करी थी वो थी गोलैंग, आपने इसका नेम सुना होगा। एंड यार ये पर्टिकुलर लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड और एक्सप्लिसिट थी। एंड यार ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, सेम लाइक C, बट इसको डेवलपर्स की तरफ से काफी सपोर्ट मिला था यार, ठीक है। अब यार गूगल लॉन्च करने वाला है थर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो की है कार्बन। अभी यार ये एक्सपेरिमेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको लॉन्च होने में अभी काफी टाइम लगेगा। बट यार आज वीडियो में आपको सारे पॉइंट बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को इंस्टॉल कैसे करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है C++ के ऊपर, आप इसको C++ के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के पीछे गूगल का गोल क्या है। सारी इंपॉर्टेंट बातें इस पर वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि कार्बन लैंग्वेज लॉन्च कैसे हुई। अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक CPP का मतलब C++ का एक नॉर्थ इवेंट था। उसमें काफी डेवलपर्स मिले थे C++ के आगे फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए, आगे फ्यूचर वाले डेवलपमेंट्स को डिस्कस करने के लिए। उसी में एक डेवलपर था जिसका नेम था चैंडलर, वो गूगल में काम करता है। एंड यार वो टेक्निकल लीड भी है गूगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फिर उसने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को सबको दिखाया, बाकी डेवलपर्स को, और ऐसे ये पर्टिकुलर लैंग्वेज लॉन्च हुई। तो यार अब ये सवाल उठ रहा होगा, क्या इससे पहले कोई सक्सेसर हुए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के, या ये पहली बार हो रहा है कि C++ के सक्सेसर की तरह देखा जा रहा है कार्बन लैंग्वेज को। इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग काफी बार सक्सेसर वर्ड को सुनेंगे, ठीक है। तो इसका जो रियल मतलब होता है इन रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है यार कि कार्बन को C++ के सक्सेसर तभी कहेंगे जब उसकी जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स है C++ की, वो उसको सॉल्व करेगा। जब कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, तभी वो सक्सेसर कहलाएगा। तो यार ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने ऐसा किया है। शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की थी टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के सक्सेसर की तरह। और यार इतना ही नहीं, एप्पल ने भी स्विफ्ट लैंग्वेज को लॉन्च करा था ऑब्जेक्टिव सी के सक्सेसर की तरह। एंड यार जेटब्रेन्स ने भी लॉन्च किया था जावा के सक्सेसर की तरह कोटलिन को। एंड यार फोर जो सबके लिए फेमिलियर है, वो C की जगह C++ को लॉन्च किया गया था उसके आगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोई दूसरी लैंग्वेज है जो उसको फॉलो अप कर रही है। बट यार C++ का इस पर्टिकुलर टाइम तक कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं थी। तो यार इसमें भी एक डाउट आता है लोगों का कि क्या रस्ट लैंग्वेज सक्सेसर है C++ की। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला ये कि रस्ट लैंग्वेज को याद करना बहुत ही मुश्किल है यूजर्स के लिए। सेकंड पॉइंट ये कि रस्ट लैंग्वेज अभी अपने अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। तो यार इससे ये कंफर्म होता है कि अभी बहुत ही जल्दी है रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को C++ लैंग्वेज की सक्सेसर कहना। और अगर आगे भी देखा जाए तो काफी डिफिकल्ट होगा रस्ट लैंग्वेज के लिए ये कर पाना। अब यार बात करते हैं गोल्स कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, कि यार क्यों इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो यार पहला इसमें पॉइंट ये है कि जो कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बहुत सिंपल होगी पढ़ने के लिए, जैसे पाइथन होती है सेम वैसे ही होगी। कोई नूब भी उसको पढ़ के आराम से समझ सकता है कि उस पर्टिकुलर कोड में क्या लिखा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कार्बन लैंग्वेज काफी फास्ट होगी और स्केलेबल होगी डेवलपमेंट में। थर्ड एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सारे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के प्लेटफॉर्म्स और एनवायरनमेंट्स को सपोर्ट करेगी। अब मैं बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो पहला बेनिफिट ये है कि आप एग्जिस्टिंग C++ लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं कार्बन में। सेकंड ये कि इसकी परफॉर्मेंस मैचिंग है C++ लैंग्वेज की तरह ही, और लोग कह रहे हैं कि उससे ज्यादा ही, ठीक है। थर्ड एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमलेस बाई डायरेक्शनल इंटीग्रेशन विद C++ लैंग्वेज। ये तो यार नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब यार ये बात करते हैं कि कैसे हम लोग कार्बन लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका एक ऑनलाइन एडिटर भी है जो कि इनकी रिपोजिटरी में गिवन है, वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा अपने लैपटॉप पर। तो अभी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा जो आपको स्क्रीन के साइड में शो होंगे। इन स्टेप्स की मदद से आप कार्बन लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर में। बाकी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूं। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो ये है यूज होमब्रू पैकेज मैनेजर। सेकंड स्टेप है इंस्टॉल बेजल गूगल बिल्ड टूल। थर्ड स्टेप है यूज ब्रू टू इंस्टॉल LLVM।
LLVM। फोर्थ स्टेप है यूज ब्रू टू एक्सपोर्ट LLVM environment path into your local path on your computer। नेक्स्ट स्टेप है क्लोन द कार्बन रिपोजिटरी, जो मैं अभी आपको शो कर दूंगा। देन यार लास्ट एंड फाइनल स्टेप है यूज बेजल टू कंपाइल द कार्बन बिल्ड सिस्टम विद LLVM। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं कार्बन लैंग्वेज को। अब यार लास्ट में बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपको याद रहेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद। कुछ बहुत ही सिंपल पॉइंट जिनकी मदद से आप लोगों को बता सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग सी आउट लिखते थे C++ में प्रिंट कराने के लिए, अब हम लोग कार्बन लैंग्वेज में प्रिंट ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कार्बन लैंग्वेज भी पॉइंटर्स का इस्तेमाल करती है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉम्प्लिकेटेड C++ की टेम्पलेट थी उनको टैकल करने के लिए कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक रेवोल्यूशनरी जेनेरिक टाइप सिस्टम का इस्तेमाल करता है, ठीक है। सो यार ये सारे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अब चलिए आपको लैपटॉप में इसके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा देता हूं। बाकी गिटहब रिपोजिटरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इनका एक ऑनलाइन एडिटर भी है, वो भी मैं आपको शो कर देता हूं, ठीक है। तो यार ये कार्बन लैंग्वेज का मेन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मेनली सोर्स कोड है, तो इस पूरे सोर्स कोड को आप चेकआउट कर सकते हैं। इतने स्टार हो चुके हैं इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में। अब जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये कि क्यों बिल्ड करी गई कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेन ये पॉइंट्स है, इनको ध्यान देना। एंड ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई अभी वीडियो में। एंड जैसे मैंने आपको लैंग्वेज के गोल्स बताया, वैसे कुछ और लैंग्वेज के गोल्स यहाँ पे रिटर्न है, इनको आप पढ़ सकते हैं। ये मेनली थ्योरी पार्ट है, इसलिए मैं आपको ज्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से डिटेल में। नेक्स्ट पॉइंट एक डेमो इंटरप्रेटर बनाया गया है कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि ये है यार, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें आप कोड लिख सकते हैं, आराम से खेल सकते हैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ। और जो मेन चेंजेस है इस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ के कंपैरिजन में, उनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कार्बन और C++ के कोड को एक साथ लिखा गया है एक सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। ये C++ का कोड है और नीचे कार्बन का है, और आप साथ में भी दोनों को लिख सकते हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलर कोड है, ठीक है। अब यार जेनरिक जो मेन कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मेमोरी सेफ्टी जो मेन बेनिफिट है यार इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का, उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड कैसे इंस्टॉल करना है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, उसके लिए ये सारे कोड को इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड बाकी सारी चीजें यही है, डिस्कॉर्ड चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो इनको देख सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीजें। तो यार ये अपने मेन पॉइंट्स थे रिगार्डिंग कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप आपको पसंद आए होंगे, एंड आई होप कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपके दिमाग में याद रहेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड यार अभी कार्बन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जिस्टेंस में आने के लिए काफी टाइम लगेगा, बट अगर आपको अभी जॉब चाहिए तो आप न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है न्यूटन स्कूल का, इसमें गारंटीड CTC 5 लाख से 40 लाख की जॉब लगती है। एंड अगर आप 4th ईयर में तो ये बेस्ट कोर्स होगा आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की लिंक है, उसके बगल में कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो रिगार्डिंग मनी और एनीथिंग, आप बात कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो यार ये अपनी वीडियो थी, वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इंस्टीट्यूट को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेकआउट कर लेना। चैनल पे नया होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।